जय भीम साथियों। फिर आपका स्वागत है विद पीपल बाय संदेश जगताप इस चैनल पे। और एक ऐसी घटना पे हम चर्चा करने वाले हैं जो पिछले 2 हफ्ते से चल रही है। बांग्लादेश में सत्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना जी वहाँ से निकल चुकी है और ये पूरे दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। और इस खबर के पीछे जो चर्चा भारत में हो रही है उसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो मीडिया है वो उस घटना को हिंदुओं पर किस तरह से अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी बता रहा है। सोशल मीडिया पे भी वो चर्चा चल रही है, बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है। और एक ऐसा माहौल बनाया गया है और लोगों को बताया जा रहा है कि भाई इससे कुछ सबक ले लिए। लेकिन जानना ये ज़रूरी है, एक तो वो बांग्लादेश का अपना अंदरूनी मामला है और उसको उनकी जो वहाँ के तथ्य है उन तथ्यों को पूरी तरह से बिना जाने सोशल मीडिया पे बहुत ही अलग तरीके की चर्चा चल रही है। हिंदुओं पे हमला हो रहा है या दंगे हो रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही है और वैसे बताया जा रहा है। लेकिन ये किसी और देश का उनका अंदरूनी मामला है और उसको उनको ही देखना पड़ेगा। वहाँ पे जो हिंदू है वो जब भारत का जो बंटवारा हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान भारत दो अलग देश बन गए। तो जो पाकिस्तान में रहना चाहते थे वो पाकिस्तान में रहे। तो बांग्लादेश जो है उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में वो बांग्लादेश बना। तो वहाँ का जो हिंदू है, भले पाकिस्तान को हो या बांग्लादेश का हो, वो 1947 में ही वही रह गया। उसके पीछे कोई कारण है, कुछ कारण है, उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। लेकिन वहाँ पे उनका रहना हिंदुओं का बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, यानी 1947 में, जो आज यहाँ तक उनको लेके आया। उन पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, वो अलग से बात है। लेकिन बात यह है कि उनका निर्णय था या नहीं था, ये भी जानना ज़रूरी है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और उसी वक्त में भारत के टुकड़े हुए, बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ और जो आज का जो पाकिस्तान है और आज का जो बांग्लादेश है उसको पूर्व पाकिस्तान कहा जाता था। उस वक्त के हालात के हिसाब से जो लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे वो भारत में आ गए। वो फिर जो आज का पाकिस्तान, वहाँ से जो हिंदू थे वो भारत में आ गए। बांग्लादेश यानी आज का जो बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान, वहाँ के लोग भी भारत में आ गए। तो ये ऐसा हुआ। लेकिन जितना भी वहाँ पे रहा वो हिंदू कौन है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो लोग रह गए, पीछे रह गए, जो भारत में नहीं आ पाए, यानी उनको आने नहीं दिया गया और पाकिस्तान ने उनको छोड़ा नहीं, वो समाज कौन है? तो वो समाज जिनको छोड़ा नहीं गया या पाकिस्तान ने उनको वहाँ से आने नहीं दिया और बांग्लादेश जो है आज का वहाँ से आने नहीं दिया, वो समाज ये पिछड़ा समाज है। जो अपर कास्ट है वो भारत में आ गया, लेकिन जो अछूत है, जो दलित है, उनको पाकिस्तान ने भारत में आने नहीं दिया गया। उनका ऐसा तर्क था कि हमारे यहाँ का जो साफ सफाई का काम जो है वो कौन करेगा, और इसके लिए न भारत ने उनको अंदर आने दिया, न पाकिस्तान ने उनको छोड़ा। और इसीलिए आज जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो लोग रह रहे हैं वो ज़्यादा करके वो उस समाज से है जो जिनको अछूत कहा जाता था, जिनको छुआ नहीं, जिनको घर का या गांव का सबका साफ सफाई करने का जिनका काम था, उनको जो है वो भारत में आने नहीं दिया। तो बहुसंख्यक वो लोग हैं पाकिस्तान में आज भी जो हिंदू है, वो बहुसंख्यक उस समाज से है। बांग्लादेश में भी जो है वो ये अपर कास्ट तो 1947 में ही भारत में आ गया था। कुछ रहा रहेगा तो 1% ऊपर, पता नहीं उनकी संख्या कितनी, पर बहुसंख्यक जो है वो पिछड़ा समाज जो है और जो दलित समाज है वो वहाँ पे रहा, जो आ नहीं पाया, जिनकी उतनी ताकत नहीं थी, हैसियत नहीं थी कि वो भारत आ सके।
और इसका हमको सबूत मिलता है 1932 का जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उस वक्त चर्चा हुई थी, साइमन कमीशन के सामने एक चर्चा हुई थी, और हिंदू और मुस्लिम लीग है और कांग्रेस ने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि ये जो अछूत है उनका बंटवारा किया जाए दोनों के बीच में। तो इस बात को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त बहुत प्रखर उसका विरोध किया, और ये लोग जो है ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है और हम हमारे समाज के लिए काम करने के लिए सक्षम है, ऐसी बातें तभी बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखी थी और इसका प्रखर विरोध किया था। अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया, अंग्रेज़ों ने इस बात को ना मुस्लिम लीग किया ना कांग्रेस की मानी नहीं, लेकिन ये इसका कानून तो वैसा नहीं बना। लेकिन बिना कानून के जब पाकिस्तान बना तो जो पीछे रह गया पाकिस्तान में, वो तो ये जो जिनको दलित या फिर जिनको अछूत कहा जाता है वो समाज उस वक्त पीछे रह गया, जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार की बातें आज भारत का मीडिया बता रहा है या सोशल मीडिया बता रहा है। यह आज हमको समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जो अन्याय या अत्याचार किया, जलाना या मर्डर, जो कुछ भी वहाँ पे खूनी जो चीज़ें चल रही है ऐसे बताया जा रहा है आज मीडिया में, तो आज हमको वो देखना ज़रूरी है कि जिनको हिंदू कहकर आज मीडिया बता रहा है, जो पीछे रह गया 1947 में, उनको आने नहीं दिया, उस समाज को भारत में वो जो समाज आज है उनका हालत क्या है। वो हिंदू जिनके ऊपर अपना एनसीआरबी का रिपोर्ट बताता है जो एट्रोसिटीज़ होती है SC ST पे, तो दिन के 200 घटनाएं कम से कम जो रिकॉर्डेड है वो होती है। 85,000 घटनाएं पूरे देश भर में एक साल में हो जाए, 365 दिन में 85,000 एट्रोसिटी की घटनाएं पूरे देश भर में रिकॉर्डेड। वैसे तो रोज का होता है, तो किसी पे मतलब मुतना या किसी को मारना मुझ नहीं है, इसलिए उसको मरवाना, उसके मर्डर करना, महिलाओं पे बलात्कार करना, ये 84,000 घटनाएं एक साल की है। 1923 के अपना 2023 की बात मैं बता रहा हूँ, 2023 में ये हालत है। तो जिस समाज को हिंदू बताकर, हिंदुओं पे हमला बताकर और हिंदू को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वही समाज जो भारत में है उस पे अन्याय कौन कर रहा है? ये एट्रोसिटी जो सरकार बता रही है, ये किसी ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार का रिपोर्ट है। सरकार बता रही है कि 84,000 जो है एट्रोसिटी की घटनाएं हमारे देश में रिकॉर्डेड जो है वो दिख रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ का जो हिंदू है, जो जिनको वो पिछड़ा मानता है या नीच मानता है, ऐसे समाज के ऊपर आज अन्याय कर रहा है, इसके वो हिंदू नहीं है क्या? जिसके लिए रो रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए रो रहे या पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए रो रहे हैं, वो हिंदू उनको दिख रहा है, लेकिन वही समाज यहाँ पे भारत में है, उसके ऊपर इनकी कोई चर्चा नहीं होती, उस एट्रोसिटीज़ पे कोई बात नहीं होती। 84,000 एक साल में अगर घटनाएं घट रही है तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है हमारे देश में। और वो जिनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जिनका उत्पीड़न हो रहा है, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, वो समाज क्या हिंदू नहीं है? अगर उसको आप हिंदू मान रहे हो तो मारने वाला कौन है फिर? मारने वाला हिंदू नहीं है क्या? वो अपने आप को ऊंची जाति का हिंदू समझ रहा है। तो ऊंची जाति का हिंदू अगर नीची जाति के हिंदू को मार रहा है तो उसके ऊपर किसी को दुख हमारे देश में होता है कि नहीं होता है? अगर 84,000 घटनाएं घट रही है, दिन में 200 हो रही है, उतना तो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में नहीं हो रहा है। तो हमारे ही देश में, हमारे ही देश का जिसको हिंदू कहकर आज भी लेके चल रहे, तो उस नीची जाति के हिंदू पर अगर ऊंची जाति के लोग अन्याय अत्याचार कर रहे, ये रिकॉर्डेड बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, तो इसके ऊपर हमें शर्मिंदगी नहीं होती, तभी गुस्सा नहीं आता है, तब अच्छा लगता है। किसी आदिवासी पे कोई अगर मुद्दा है या अपना मूत्र विसर्जन करता है तो वो उसकी कोई चर्चा नहीं होगी, वो तो हिंदू नहीं है, फिर वो आदिवासी हो गया, फिर वो वनवासी हो गया। तो ये सब हमारे देश में ये दो तरीके की जो मानसिकता हमें दिखाई देती है, लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, देखो उधर हिंदू मारा जा रहा है,
अरे वो अपर कास्ट वाला उधर मारा जा रहा है क्या? वो तो निचली जाति का जो नहीं आ पाया पाकिस्तान से भारत में, उसको मारा जा रहा है, और उसके ही समाज के लोग जो यहाँ पे है भारत में, उनको तो मारने वाले आप ही लोग हो जो आज रोने का नाटक कर रहे हैं। तो इसलिए आज हम लोग को इस बात को समझना चाहिए, जानना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ये जो एट्रोसिटीज है, दिन में अगर 200 घटनाएं हो रही है तो हमको देखना चाहिए। एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स करके, तो वहाँ पे एक दिन की घटना 1990 की बताई कि 192 पंडितों पर अन्याय अत्याचार हुआ। वो 30-35 साल पहले की घटना, जिसमें 200 से कम पंडितों पे अत्याचार हुआ, उसके ऊपर फिल्म बनती है, उसके ऊपर रोना धोना होता है। लेकिन रोज 200 घटनाएं हमारे देश में हो रही है SC ST पे, रोज का, इतने सालों से होते आ रहा है। तो उसके ऊपर कोई फिल्म भी नहीं बनेगी, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई मीडिया इसके ऊपर चर्चा नहीं करता कि ये हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी। और इंटरनेशनल लेवल पे ये बात आती नहीं है, उठती नहीं है कि किस तरह से एट्रोसिटीज़ हमारे देश में हो रही है। और इसके लिए जो लोगों के मन में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो हिंदुओं का जो मारा जा रहा है बांग्लादेश में, हम तो उसका निषेध करेंगे। वो गलत ही है। मानवता के आधार पर किसी को भी मारा नहीं जाना चाहिए, पीटा नहीं जाना चाहिए, किसी की भी हत्या होनी नहीं चाहिए, किसी भी तरह का अन्याय अत्याचार होना नहीं चाहिए। ये हम चाहते, फिर बांग्लादेश हो या दुनिया भर का कोई भी देश हो। लेकिन यही बात हमारे देश को भी लागू होती है। और इस देश में अगर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, नीची जाति का, दलितों का उत्पीड़न, आदिवासी का उत्पीड़न हो रहा है, उनका पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो इसके खिलाफ भी बात होनी चाहिए। जो बात नहीं करना चाहते, सिर्फ पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, अगर हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये अगर, और एक माहौल राजनीतिक पैदा करने के लिए, अपने वोट के लिए अगर ये हो रहा है, तो ये दिखावा जो है इस देश में नहीं चलना चाहिए। इस तरह से अभी हमें बात करनी चाहिए। हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, किसी का भी अन्याय अत्याचार किसी भी समुदाय ने नहीं करना चाहिए। मानवतावाद है। और ना सिर्फ हिंदू वहाँ पे है बांग्लादेश में, तो वहाँ पे माइनॉरिटी में हिंदूज भी है, क्रिश्चियन भी है, बुद्धिस्ट भी है। और उसको अलग से हम लोग अलग नहीं कर सकते। जो माइनॉरिटी है, उनकी सुरक्षा करना ये मेजॉरिटी का काम होता है। ये आधुनिक जो युग में हम इस तरह से बातें करते हैं, तो उसी तरह जो मेजॉरिटी है उनको अगर माइनॉरिटी को संभालना है, तो भारत में जो मेजॉरिटी में है उनको भी, जो इस देश में जो माइनॉरिटीज़ है, फिर वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो या पारसी हो, इनकी सुरक्षा करना ये यहाँ के मेजॉरिटी हिंदू का काम है। अगर ये नहीं, अगर इसके विपरीत बात हो रही है तो ये मानवता के विरुद्ध है। इसलिए मैं आज जो इस बात पे बहुत मतलब कल परसों ही करने वाला था बात, लेकिन किस काम में अटका हुआ था, तो इस बात पर, इस विषय पर आज चर्चा करें, सोच विचार करें और अपना निर्णय आप खुद लें। जय भीम।